थोड़ा सा पीछे से हम प्रारंभ करेंगे, जहां पर राम जी लक्ष्मण जी विराजमान हैं। सुग्रीव जी ने सभी वानरों को एकत्रित किया है। क्या कार्य करना है? क्या कार्य करना है? राम जी लक्ष्मण जी विराजमान हैं, सुग्रीव जी ने पूरी वानर सेना को इकट्ठा किया है। और क्या कार्य करने के लिए? माता सीता की खोज करनी है। यहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो सुग्रीव जी ने सभी वानरों को एकत्रित किया। बोले आप सभी वानरों ने माता सीता की खोज करनी है। तो 4 दिशाओं के लिए 4 टुकड़ियां बनाई गई। कितनी? 4। 3 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम और उत्तर। इन दिशाओं में भेजा छोटे छोटे वानरों को कि आप लोग जाइए, माता सीता का पता लगाना है। और ये नहीं कि खाली घूम के वापस आना है, 1 महीने के अंदर देवी सीता का पता लगाकर आना है। और जो खाली हाथ वापस आएगा उसको सुग्रीव जी कहते हैं कि मृत्युदंड प्राप्त होगा। 3 टुकड़ियों को विदा किया और अब दक्षिण दिशा में, जहां पर सीता माता असल में है, दक्षिण दिशा की ओर, वहां पर सुग्रीव जी मुख्य वानरों को एकत्रित करते हैं। जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, विविध, मयंक, सठ निसठ, ऐसे अनेक बलशाली वानरों को सुग्रीव जी ने बुलाया। बोले आप सभी लोग अपनी सेना के साथ दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे, देवी सीता का पता लगाकर आएंगे। और जो शर्तें उनके लिए थी वही आपके लिए भी हैं। क्या शर्तें हैं? कि आप लोग सीता जी का पता लगाकर आएंगे और 1 महीने के अंदर वापस आना है। ऐसा नहीं कि आप लोग ढूंढने गए फिर आपको ढूंढने के लिए किसी और को भेजना पड़े। तो सभी लोग विदा लेते हैं, सभी लोग राम जी को प्रणाम करते हैं और सीता जी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अंत में हनुमान जी महाराज आते हैं राम जी के पास और राम जी को प्रणाम करते हैं। राम जी ने अनेक प्रकार के आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद पूरी सेना, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी, सठ निसठ, विविध, मयंक, सब लोग जाते हैं और समुद्र तट के किनारे पहुंचते हैं। अब जब सब लोग समुद्र तट के किनारे पहुंचे, तो जब समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो समुद्र का दूसरा छोर तो दिखता नहीं है। अब सब वानर चिंतित हो गए। क्यों चिंतित हो गए? कि अब अगर समुद्र में आगे जाते हैं तो डूब के मर जाते हैं, और अगर अभी वापस चले जाएंगे तो क्या होगा? तो सुग्रीव जी मार देंगे। उन्होंने दंड दिया है कि उन्होंने दंड विधान रखा है कि वापस खाली हाथ नहीं आना है, कुछ ना कुछ पता लगाकर आना है। तो अंगद जी चिंतित हो गए, निराश हो गए। बोले आगे जाएंगे तो डूब के मर जाएंगे, बिना सीता जी की सूचना के वापस जाएंगे तो सुग्रीव जी मार देंगे। अब दोनों ओर मृत्यु है। तो अंगद जी विचार करते हैं कि क्यों ना अब हम समुद्र तट पर ही प्राणों का त्याग कर दें। बोले ना हम डूब के मरेंगे, ना हम वापस जाकर सुग्रीव जी के हाथों मरेंगे। अंगद जी विचार कर रहे हैं और अंगद जी लोग यहाँ समुद्र तट पर विचार कर रहे हैं। ऊपर चट्टान के ऊपर जटायु जी के बड़े भाई संपाति जी, जो कि गिद्ध हैं, क्या है? गिद्ध हैं। उन्होंने चर्चा को सुना तो उन्होंने उनसे परिचय प्राप्त किया। जामवंत जी ने कहा संपाति जी आप तो गिद्ध हैं, राम जी के भक्त हैं, आप हमारी सहायता कीजिए ना। बोले आप तो गिद्ध हैं, गिद्ध दूर तक देख सकते हैं, तो आप सहायता कीजिए कि कैसे हमारी सेना पार जाकर सीता जी को ढूंढे, या बता दीजिए कि कहां पर सीता जी हैं। तो संपाति जी बोले ठीक है मैं प्रयास करता हूं। संपाति जी दूर तक दृष्टि देखते हैं, कहते हैं जामवंत जी मैंने देखा है कि समुद्र के पार त्रिकूट पर्वत है, उस त्रिकूट पर्वत पर लंका स्थित है। रावण की लंका में अशोक वाटिका में एक अशोक के वृक्ष के नीचे देवी सीता बैठी हैं, राम जी का ध्यान कर रही हैं। जामवंत जी बोले आप बहुत बड़े भक्त हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारी और सहायता कीजिए। तो संपाति जी कहते हैं कि मैं और सहायता तो नहीं कर सकता,
लेकिन इतना बता सकता हूं कि कौन वहां जाकर सीता जी का पता लगाएगा। बोले कि ये 100 योजन का समुद्र है। कितने योजन का? 100 योजन। एक योजन का मतलब है 12 किलोमीटर। कितना? 12 किलोमीटर। तो 100 योजन हो गए 1200 किलोमीटर। संपाति जी कहते हैं कि मैं बताता हूं कौन जाएगा पार। जामवंत जी बोले ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए, हमें हमारे पास समय कम है, भगवान के पास सूचना पहुंचानी है। तो संपाति जी कहते हैं कि आप में से जो वानर एक छलांग में इस 100 योजन के समुद्र को एक बार में लांग जाएगा, केवल वही सीता जी का पता लगा सकता है। जामवंत जी बोले और कुछ बताइए, थोड़ी और सहायता कीजिए। तो बोले मैं और सहायता नहीं कर पाऊंगा, मैं वृद्ध हो गया हूं। संपाति जी विदा लेते हैं। अब कितनी दूर जाना है? 1200 किलोमीटर, यानी हल्द्वानी से कोलकाता से भी आगे। कि कोई आदमी हल्द्वानी से उछाल मारे, यहां से उछले तो सीधे कोलकाता जाकर उतरे, इतना जाना। तो बानरों में चर्चा प्रारंभ हुई। बोले संपाति जी तो बोलकर चले गए, उनको तो जाना नहीं था, उन्होंने तो बता दिया, अब जाएगा कौन? तो जामवंत जी बोले अच्छा कोई नहीं, हम चर्चा करते हैं कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है। जामवंत जी ने सभी बानरों को बिठाया, बोले आप लोग आगे बैठिए। बोले बताइए आप में से कौन कौन कितनी छलांग लगा सकता है। तो बानर बोलने लगे। बोले जामवंत जी एक बार हमने 10 योजन की छलांग लगाई थी। तो एक बानर बोला 10, तो उसके बगल वाला बोला तुमने 10 योजन की लगाई थी। बोले एक बार मैंने 20 योजन की छलांग लगाई थी। जामवंत जी बोले बहुत सुंदर, अभी और कोई? तो एक दूसरों के देख के बंदर अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं। बोले जामवंत जी इसने 20 लगाई, आप मेरा 40 योजन लिखिए। बोले मैंने 40 योजन की छलांग लगाई थी, मेरा 40 लिखिए। जामवंत जी बोले अच्छा और कोई? बोले जामवंत जी ये क्या 10, 20, 30 की बात करते हैं, मैंने एक बार 60 योजन की छलांग लगाई थी। बोले मेरा 60 लिखिए आप। जामवंत जी बोले 60 योजन से कुछ होगा नहीं, पर बोले आप लिखिए, अभी आप लिखिए, 60 योजन लिखिए। तो एक बानर बोला जामवंत जी एक बार मैंने 70 योजन की छलांग लगाई थी, आप कहिए तो इन सबसे ज्यादा मेरा लिखिए, 70 योजन लिखिए। आप कहिए तो मैं प्रयास करता हूं, मैं देख कर आता हूं कि मैं जा सकता हूं या नहीं। जामवंत जी बोले 70 नहीं 100 योजन जाना है। तो एक बानर ने देखा कि सब बता रहे हैं, मैं चुप बैठा हूं, तो उसने थोड़ा सा हिम्मत बांधी। बोला जामवंत जी एक बार मैंने 90 योजन की छलांग लगाई थी। जामवंत जी बोले बहुत सुंदर। 10 से प्रारंभ हुए, 20, 40, 60 होते होते एक बानर 90 तक आ गया है। 90 वाला बोला मैं जाऊं क्या? जामवंत जी बोले नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको। बोले 90 नहीं जाना है, अगर 99 योजन भी जाओगे तब भी 12 किलोमीटर कम पड़ेगा, तब भी डूब के मर जाओगे। पूरा 100 जाना है, 90, 95, 99 से काम नहीं चलेगा। तो एक बानर ने थोड़ी सी हिम्मत बधाई, थोड़ा हष्ट पुष्ट था, थोड़ी सी हिम्मत बधा के प्रभु का नाम लेके बोला जामवंत जी इन सब की बातें छोड़िए, वो पन्ना हटा दीजिए जिनमें इनका लिखा है, मेरा सुनिए। जामवंत जी मैं कहता हूं एक बार मैंने 95 योजन की छलांग लगाई थी, आप कहिए तो मैं जाऊं क्या? जामवंत जी बोले नहीं 95 नहीं, 99 नहीं, पूरा 100 योजन जाना है। सभी बानर आपस में अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं। बोले तुम 10 मैं 20। जामवंत जी क्रोधित हुए। जामवंत जी बोले क्या आप ये 10-20 कर रहे हैं? कोई बोल रहा है 10 योजन जाऊंगा, कोई बोल रहा है 20 योजन जाऊंगा। जामवंत जी क्रोधित हुए। जामवंत जी को क्रोध आया, बोले आप लोग अपने आप को युवान बोलते हैं। जामवंत जी उन सब में वृद्ध हैं, सभी बानर युवान हैं। जामवंत जी बलशाली भी रह चुके हैं। जामवंत जी कहते हैं आप लोग अपने आप को युवा बोलते हैं, आप लोग बलशाली बानर बोलते हैं अपने आप को, ये आपका बल है,
ये आपकी जवानी का दम है, ये आपकी युवानी का बल है। जाम्बवंत जी अपना परिचय देते हैं, बोले मैं जाम्बवंत ने जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किया था वामन रूप में, तो उस बड़े में स्वरूप की मैं जाम्बवंत ने 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा लगाई थी। 2 घड़ी में 7 किस स्वरूप की? जब राजा बलि को बांधने के लिए भगवान विष्णु ने त्रिविक्रम रूप धारण किया था, तो जाम्बवंत जी कहते हैं उस बड़े में स्वरूप की मैं जाम्बवंत ने 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा लगाई थी। ये बात आप लोगों को पता है? नहीं पता है आप लोगों को? किस किस को नहीं पता है? किस किस को पता है और किस किस को नहीं पता है? आपको नहीं पता है, मैं कहता हूं आप सबको पता है। कैसे? ये किस किस ने पढ़ा है? किस किस ने पढ़ा है? हाथ खड़े करिए जिन जनों ने पढ़ा है। इसी में लिखा है, अभी आगे बहुत सारे एग्जाम होने वाला है आपका आज। किस किस ने पढ़ा है? क्योंकि और बार तो हम पढ़ते हैं, लेकिन आज आप सभी के सहयोग से हम लोग आज सुंदरकांड की कथा को समझने वाले हैं, इसलिए ये आयोजन हुआ है। सुंदरकांड प्रारंभ होता है तो कहां से प्रारंभ होता है? भैया ये बीच में रहने दीजिए, अगर आप आगे घूमेंगे तो थोड़ा जिसको पीना होगा वो बाहर पिएगा। आज राम जी की कथा की गंगा बह रही है, तो यहाँ लोग पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पढ़ा है ना आप सबने? तो इसके प्रारंभ में सुंदरकांड नहीं आता है सबसे पहले, जबकि बाहर लिखा है सुंदरकांड, अंदर क्या आता है? किष्किंधा कांड। क्यों? बाहर तो लिखा है सुंदरकांड, अब अगर किष्किंधा कांड ही पढ़ना है तो आदमी इसमें पढ़ लेगा। लेकिन सुंदरकांड में हनुमान जी गए हैं सीता जी की खोज करने, लेकिन हनुमान जी जो गए हैं ना, वो केवल इस किष्किंधा कांड का आखिरी दोहा लिखा है। ये किष्किंधा कांड का 29वां दोहा है, आखिरी दोहा है। इसको यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि जो इसमें होने वाला है अभी आगे, जो आप लोग सुनेंगे, केवल इसके कारण हनुमान जी महाराज पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए, पूरे त्रैलोक में प्रसिद्ध हुए। आप लोग श्रवण करेंगे, केवल इसमें जो हनुमान जी से कहा गया, जो हनुमान जी ने सुना और समझा है, उसके बाद हनुमान जी ने पूरे जीवन भर, अभी भी हनुमान जी जो चरित्र कर रहे हैं, जो राम जी की सेवा कर रहे हैं, केवल यहाँ पर जो जाम्बवंत जी ने याद दिलाया है, जो बताया है, केवल उसके कारण है। आप लोग अभी समझेंगे क्यों हम कहते हैं हनुमान चालीसा में कि जो हनुमान जी महाराज हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। जब तक इनकी आज्ञा नहीं होगी तब तक कोई मेरे राम जी के पास नहीं जा सकता। क्यों ऐसा? ये आप श्रवण करेंगे कि क्या ऐसी हनुमान जी की भक्ति है कि व्यक्ति की हनुमान जी ने क्या श्रवण किया। तो इसमें पहले दोहे में लिखा है, बलिदान भक्त प्रभु बाड़ेहु सो तनु बरनी न जाई। इसमें जाम्बवंत जी क्रोधित होते हैं। इस दोहे में कहते हैं आप लोग अपने आप को युवान कहते हैं, कोई 10 योजन बोल रहा है, कोई 20 योजन बोल रहा है, कोई 90 योजन बोल रहा है। बोले जब मैं जवान था, जाम्बवंत जी कह रहे हैं सभी बानरों से, जब मैं जवान था तो मैंने भगवान के स्वरूप की 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा लगाई थी। आप लोग अपने आप को जवान कहते हैं, ये आपका बल है। बोले धिक्कार है आपके इस युवानी के बल पर। बोले आप लोग युवा नहीं हैं। जाम्बवंत जी ने जवानी को ललकारा तो अंगद जी खड़े हुए। अंगद जी बोले, अंगद कहूं जाऊं मैं पारा। अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं उस पार, 100 योजन की छलांग मैं जा तो सकता हूं उस पार, लेकिन बीच में लेकिन बोल दिया। जाम्बवंत जी बोले लेकिन क्या? बोले अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिया संशय कछु फिरती बारा। पहली चौपाई है, अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिया संशय कछु फिरती बारा। बोले मैं जा तो सकता हूं 100 योजन पार,
लेकिन मेरी वापसी की गारंटी नहीं है। बोले मैं जा सकता हूँ लेकिन वापस आने में संशय है। जामवन जी मनी मन बोले कि जब जाके वापस नहीं आना है तो बीच में क्यों बोले। लेकिन जामवन जी बोले नहीं नहीं, आप युवराज हैं किष्किंधा के, आप हमारे युवराज हैं, आप नहीं जाएंगे अगर आप खुद ही कह रहे हैं। अब आप बताइए जाना किसको है? जोर से बोलिए। हनुमान जी को। ये जो स्थिति चल रही है ना अभी कथा में, बिल्कुल आज की स्थिति है। जिसको जाना है, काम करना है, वो चुपचाप बैठा है, भजन में लगा है। और जिनको कुछ नहीं करना, वो बोले जा रहे हैं, ज्ञान दिए जा रहे हैं कि हम 10 योजन 20 योजन 90 योजन। लेकिन जिसको जाना है वो कोने में बैठकर कीर्तन कर रहे। जामवंत जी बोले इस चर्चा में तो मैं भूल गया कि हमारे साथ तो बजरंगी आए हैं, हमारे साथ तो केसरी नंदन आए हैं, हमारे साथ तो पवन पुत्र हनुमान आए हैं, कहाँ हैं? जामवंत जी बोले यहाँ पर चर्चा चल रही है, 10 20 30 बोल रहे हैं, बोले हनुमान जी कहाँ हैं? तो एक बानर बोले हनुमान जी हैं तो यहीं, वहां पीछे कोने में बैठकर आसन लगाकर कीर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कीर्तन। जामवंत जी बोले ये कीर्तन करने का टाइम नहीं है, बोले हनुमान जी को बुला के लाइए। तो भक्त एक वानर बोला मैं गया था बुलाने, मेरी नहीं सुनी। अब जाना हनुमान जी को है। जामवंत जी को स्मरण हुआ कि अब हनुमान जी के जन्म का कारण याद दिलाना है कि क्यों उन्होंने अवतार लिया है, क्यों उन्होंने जन्म लिया है। जामवंत जी गए हनुमान जी के पास। जामवंत जी बोले हनुमान जी, हनुमान जी बैठे हैं कीर्तन कर रहे हैं। जामवंत जी बोले आप कीर्तन करने आए हैं? जामवंत जी बोले हनुमान जी ये कीर्तन करने का समय नहीं है, बोले आप और हम सीता जी की खोज करने आए हैं। लेकिन यहाँ पर हनुमान जी महाराज कीर्तन में लगे हैं। क्या कीर्तन करते हैं हनुमान जी? क्या कीर्तन करते हैं हनुमान जी? क्या नाम जपते हैं? अच्छा ये तो पता होगा, जय सिया राम। हनुमान जी कीर्तन में लगे। जामवंत जी गए दौड़ के उनके पास। हनुमान जी कीर्तन में लगे हैं, हनुमान जी अपना कीर्तन कर रहे हैं, हनुमान जी गा रहे हैं हरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी पहुंचे, बोले हनुमान जी ये क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले कीर्तन कर रहा हूं। बोले ये कीर्तन करने का समय नहीं है, बोले आप और हम यहाँ कीर्तन करने आए हैं। जामवंत जी कहते हैं आपको पता है हम यहाँ क्यों आए हैं? जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी आप बलवान हैं, आप में बल है, आप बलवान होकर मौन बैठे हैं, ये उचित नहीं है। चौपाई लिखी है, आपको भी याद होगा। जामवंत जी कहते हैं कहीं बीच पति सुनो हनुमाना, चुप साधी रहे बलवाना, चुप साधी रहे बलवाना। जामवंत जी बोले आप बलवान होकर मौन बैठे हैं, आप बलवान हैं। हनुमान जी कीर्तन में लगे हैं, हनुमान जी सुन रहे हैं लेकिन कीर्तन बंद नहीं कर रहे हैं। हनुमान जी बार बार कीर्तन कर रहे हैं राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी बोले आप पवन पुत्र हैं। बोले हनुमान जी पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका वेग है, पवन की गति से आप उड़ सकते हैं। हनुमान जी आप जाएंगे ना उस पार 100 योजन। हनुमान जी ने सुना राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम
पवन पुत्र हैं आप, उनका परिचय देते हैं। कहते हैं हनुमान जी आप पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बोले पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका वेग है, बल बुद्धि विद्या के अपार भंडार है। हनुमान जी आप जाएंगे ना उस पार, लेकिन हनुमान जी तब भी कीर्तन में है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जांबवंत जी ने हनुमान जी के पिताजी का परिचय दिया। पहले क्या परिचय दिया कि आप पवन देव के पुत्र हैं। बोले आप बलशाली हैं, आपके पिता बलशाली हैं। बोले आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी कीर्तन में हैं, तो बोले जब इनके पिताजी का बल बोल दिया तब भी नहीं उठ रहे हैं, तो क्यों ना आप इनका बल बोलो। बोले हनुमान जी ध्यान से सुनिए आप, बोले ऐसा कोई कार्य नहीं है पूरे जग में जो हनुमान जी आप नहीं कर सकते। अब तो आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी बोले क्या मतलब। जामवंत जी बोले ये चौपाई सबको याद है। जामवंत जी कहते हनुमान जी सुनिए, कवन सो काज कठिन जग नाही, जो नहीं हो दात को पाई, कवन सो काज कठिन जो नहीं हो दात को पाई। बोले हनुमान जी पवन पुत्र हैं आप पवन की गति से उड़ सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जग में जो हनुमान जी आप नहीं कर सकते। पवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। बोले आप जाएंगे ना उस पार, लेकिन हनुमान जी तब भी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया 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 राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जांबवंत जी ने सारा उपाय कर लिया। बोले आप पवन देव के पुत्र हैं, आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी नहीं जगे। बोले आप में बड़ा बल है, आप बुद्धि और विवेक के अपार भंडार हैं, आप जाएंगे ना। हनुमान जी नहीं जगे। बोले ऐसा कोई कार्य नहीं जग में हनुमान जी जो आप नहीं कर सकते। हनुमान जी तब भी नहीं जगे। जांबवंत जी क्रोधित हुए। बोले मैं उतनी देर से आपसे कह रहा हूँ, आप उठ नहीं रहे। हमें सीता जी की खोज करनी है, सीता जी की सूचना प्राप्त करनी है। बोले आपको कीर्तन से हटना पड़ेगा। अब जामवंत जी ने कहा समय आ गया है इनको याद दिलाने का, इनके बल का स्मरण कराने का। जामवंत जी बोले हनुमान जी आपको पता है आपका जन्म क्यों हुआ है, क्यों आपका अवतार इस धरती पर हुआ है, क्यों आप इस धरती पर जन्म लेकर आए हैं। आप लोग बताइए क्यों आए हैं। हनुमान जी राम जी का कार्य करने के लिए। यही चौपाई यहाँ पर भी लिखी है। जामवंत जी कहते हैं आपको पता है आपका अवतार क्यों हुआ है। हनुमान जी बोले नहीं पता। जामवंत जी कहते हैं तो ध्यान से सुनिए, राम काज लगी तब अवतार, राम काज लगी तब अवतार, सुनत ही भया हूँ पर्वता सुरत हृदय पर्वता। राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी ने सुना। जामवंत जी बोले हनुमान जी आपका जन्म केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी ने सुना राम काज लगी मम अवतारा। बोले राम जी के कार्य के लिए मेरा जन्म। पूरी स्मृति हनुमान जी के मस्तिष्क में आ गई। हनुमान जी की रोम रोम पुलकित हो गया।
सारे बाल रोम रोम पुलकित होने लगे, पूरा शरीर कांपने लगा। और जैसे ही सुना राम काज लगी मम अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। हनुमान जी ने सुना मेरा जन्म राम जी के कार्य के लिए, हनुमान जी का पूरा शरीर कांपने लगा। हनुमान जी शरीर को बढ़ाने लगे, जय घोष करते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी ने सुना राम काज लगी मम अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। हनुमान जी ने शरीर को बढ़ाने लगे। जामवंत जी बोले इतना बड़ा, हनुमान जी और बढ़ाने लगे। हनुमान जी का पूरा शरीर कांपने लगा, हनुमान जी का शरीर बढ़ने लगा। हनुमान जी महाराज विशाल रूप में हनुमान जी बड़े, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जामवंत जी बोले अरे रुकिए, हनुमान जी बोले अब नहीं रुकूंगा। आपने कहा राम काज लगी मम अवतारा। हनुमान जी जब बोलने लगे तो ऐसा लगा कि 100 शेर एक साथ खड़े होकर दहाड़ रहे हैं। एक शेर दहाड़ता है तो कैसी आवाज होती है। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी ने सिंहनाद किया है। हनुमान जी का शरीर हो गया है विशाल पर्वत के बराबर, और हनुमान जी का शरीर कांप रहा है। हनुमान जी ने कमर पर हाथ रखा है, सिंह की आवाज में दहाड़ रहे हैं। बोले जामवंत जी आपने कहा कोई समुद्र को पार नहीं कर सकता। बोले मैं हनुमान राम जी की कृपा से इस समुद्र को खेल खेल में लांघ जाऊंगा। हनुमान जी बोले मैं खेल खेल में लांघ जाऊंगा। और जामवंत जी केवल जाऊंगा नहीं, जाऊंगा रावण को पकड़कर वही मार दूंगा। बोले नहीं तो जामवंत जी, बोले जामवंत जी मैं एक हाथ से सेना को पकड़ूंगा, एक हाथ से रावण को पकड़ूंगा, दोनों को घसीट कर वहीं पर मार दूंगा। हनुमान जी गरज रहे हैं। जामवंत जी बोले नीचे आइए। हनुमान जी गरजना करते हैं। बोले जामवंत जी आप कहीं तो मैं जाऊं, पूरी लंका जिस पर्वत पर स्थित है उस पर्वत को उठाकर लाकर भगवान श्री राम के चरणों में लग दूं। हनुमान जी गरज रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं सिंहनाद करी बार ही बारा, सिंहनाद करी बार ही बारा, लंका जल में दिखारा, लंका जल में दिखारा, लंका जल में दिखारा। सहित सहाय राम नहीं मारी, सहित सहाय राम नहीं मारी, आनव यात्री कोटकारी, आनव यात्री कोटकारी। जामवंत में पूछो कोई उचित सिखावन दीजहु कोई, जामवंत में पूछो कोई उचित सिखावन दीजहु कोई। जामवंत जी खड़े हैं। हनुमान जी महाराज विशाल पर्वत के समान शरीर कर लिया है। बोले जामवंत जी आप कह रहे थे कि कोई पागल समुद्र पार नहीं कर सकता, मैं खेल खेल में लाल हो जाऊंगा। बोले जाऊंगा एक हाथ से रावण को पकड़कर, एक हाथ से पूरी सेना को पकड़कर घसीट कर वहीं सीताराम कर दूंगा। नहीं तो कहिए दूसरा ऑप्शन मैं देता हूँ। बोले एक हाथ से रावण को पकड़कर पूरे कुल सहित वहीं घसीट कर मार दिया। नहीं तो तीसरा ऑप्शन जामवंत जी जिस पर्वत पर लंका है उसी पर्वत को उखाड़ कर भगवान श्री राम के चरणों में ले आओ। जल्दी बोलिए तीनों में से क्या करूं। हनुमान जी बोले इतना समय नहीं है, आप ही तो कह रहे थे देरी हो रही है। बोले जल्दी बोलिए रावण को मारूं, सेना को मारूं या लंका को यहाँ ले आऊं। जामवंत जी बोले पहले नीचे आइए आप। बोले पहले सामने आइए। बहुत सुंदर, लेकिन मैं चाहता हूँ आप आगे आइए। हनुमान जी छोटे हुए। जामवंत जी बोले हनुमान जी ना आप रावण को मारेंगे, ना आप सेना को मारेंगे, आप किसी को भी टच नहीं करेंगे। बोले ना आप रावण को मारेंगे, ना आप सेना को मारेंगे, ना आप लंका को यहाँ लेकर आएंगे। तो हनुमान जी बोले फिर क्या करना है जाता। हम जामवंत जी कहते हैं इतना कर हूं तात तुम जानी, इतना कर हूं तात तुम जानी।
इतना करहूं ताप तुम जाई। बोले ना आप रावण को छुएंगे, ना आप सेना को छुएंगे, ना आप लंका को यहां लेकर आएंगे। आप चुपचाप हो जाएंगे, चुपचाप जाकर सीता जी की सूचना प्राप्त करेंगे और चुपचाप वापस आएंगे। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा 100 योजन दूर, तो किसी से तो मुलाकात मुक्कालात करनी पड़ेगी। बोले इतना दूर जाना है, शत्रु का घर है, किसी से थोड़ी सी मुलाकात, किसी से थोड़ी सी मुक्कालात करके नहीं आऊंगा तो कैसे होगा। जामुन जी बोले ये आपका हमारा काम नहीं है, हम लोग तो केवल नाम के लिए साथ में खड़े हैं, हमारे राघवेंद्र सरकार राम जी पर्याप्त हैं। जामवंत जी कहते हैं कपि संघ संभारी रघुवीर दास तुलसी जामवंत जी कहते हैं कि रावण और सेना से निपटने के लिए राम जी पर्याप्त हैं, आप और हम केवल कौतुक के लिए संग में हैं। जामवंत जी कहते हैं कि आप चुपचाप जाएंगे, चुपचाप पता लगाकर वापस आएंगे, किसी को छुएंगे नहीं। यहाँ पर गोस्वामी जी किष्किंधा कांड को जो पहला पन्ना था सुंदर कांड में, उसको पूर्ण करते हैं और अंत में कहते हैं जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावनी। अब आप देखिए यहाँ चारों हो रहे हैं, आप लोग कथा को सुन रहे हैं, तो जो सुनत हम लोग गा रहे हैं, गावत मैं कथा को कह रहा हूँ, कहत और हम सब लोग मिलकर समुझत, तो जो सुनत गावत कहत समुझत चारों चीज एक साथ हो रही है, तो सबका टिकट कंफर्म हो गया। परम पद नर पावनी। गोस्वामी जी सुंदरकांड की कथा को प्रारंभ करते हैं। सुंदरकांड को प्रारंभ करने से पूर्व 3 श्लोक लिखते हैं। पहले श्लोक में